मैं इसके निर्भीकता से बहुत प्रसन्न हूँ। कृपया करके आप इसका उद्धार करें। देवी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। यही इसकी किस्मत है। भाग्य देवी ने इसकी किस्मत में गरीबी ही लिखी है। इसका पूरा जीवन गरीबी में ही व्यतीत होगा। नहीं स्वामी, मैं कुछ नहीं जानती। आपको इसकी कुछ ना कुछ तो मदद करनी ही होगी। देवी, मैं इसे कुछ दे भी दूं तो वो इसके पास नहीं टिकेगा, क्योंकि इसके नसीब में यही लिखा है। लेकिन अगर आप हट कर रही हैं तो मैं इसे एक हीरे का हार देता हूँ। ये सुनकर माता पार्वती खुश हो गई। भगवान शिव ने नसीब सिंह को हीरे का हार दे दिया, जिसे लेकर वो खुशी खुशी वहाँ से चला गया और बड़े बड़े ख्वाब देखने लगा। भगवान शिव तो त्रिकालदर्शी है, उन्हें सब पता है। बालक खुशी खुशी झूमते हुए अपने घर जा रहा था कि अचानक उसके पेट में तेज का दर्द होने लगा और उसे शौच लग गया। ऐसे में परेशान नसीब सिंह ने अपनी माला एक पत्थर पर रख दी और शौच करने लगा कि तभी एक चील उड़ता हुआ वहाँ आया और वो हार लेकर चला गया। ये देखकर नसीब सिंह को रोना आ गया। उसने देखा कि वो चील उसके हार को लेकर एक बड़े से पेड़ पर जा बैठा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। रोता और उदास चेहरा लेकर घर लौट आया। सारी बात अपनी माँ को बताया, जिसे सुनकर उसकी माँ को यकीन नहीं हुआ और उसने बेटे से कहा, बेटा, वो हार हमारे भाग्य में नहीं होगा, इसलिए ऐसा हुआ। तुम परेशान मत हुओ। लेकिन नसीब सिंह हार कहाँ मानने वाला था। वो दूसरे दिन फिर से जंगल में उसी जगह पर आ बैठा और भगवान को याद करने लगा। तभी माता पार्वती ने उसकी आवाज सुनी तो परेशान हो गई और भगवान शिव से बोली, स्वामी, वो बालक आज फिर से आया है। उसका हार किसी चील ने ले लिया है। कृपया करके फिर से आप उसकी मदद करें। देवी, मैं इसे कुछ दे भी दूं तो वो इसके पास नहीं टिकेगा, क्योंकि इसके नसीब में यही लिखा है। एक गांव में मालती नाम की एक गरीब विधवा रहती थी। उसके पास केवल एक बेटा था, नसीब सिंह। वे इतने गरीब थे कि उनके पास खाने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं था। मालती घरों में काम करके नसीब सिंह का पालन पोषण करती थी। नसीब सिंह एक समझदार और जिज्ञासु लड़का था। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? ये सब ईश्वर की मर्जी है बेटा। ईश्वर, ये कहाँ रहते हैं माँ? इस पर मालती ने उसे बहलाने के लिए कह दिया कि वो जंगलों में रहते हैं बेटा, पर तुम वहाँ मत जाना। लेकिन नसीब सिंह इस उत्तर से संतुष्ट नहीं था। उसने सोचा, अगर ईश्वर ही सब जानते हैं तो मैं उनसे पूछूंगा कि हम इतने गरीब क्यों हैं। नसीब सिंह ने ईश्वर को ढूंढने का फैसला किया। माँ के लाख मना करने के बावजूद वो जंगलों में चला गया और जंगल में हर ओर ईश्वर को ढूंढने लगा, लेकिन उसे कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था। परेशान और थक हार कर वो एक जगह पर बैठ गया। कुछ समय बाद पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती उधर से गुजर रहे थे, तो उन्होंने उस बच्चे को बुरे हाल में देखा। तो दोनों आश्चर्यचकित हो गए कि ये नादान बच्चा इस घने जंगल में अकेला क्या कर रहा है। फिर उसके करीब आकर भगवान शिव ने उससे पूछा, बालक, तुम इस सुनसान घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मैं यहाँ ईश्वर की तलाश में आया हूँ, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहे हैं। इस पर माता पार्वती ने चौंकते हुए पूछा, लेकिन क्यों? ईश्वर से तुम्हें क्या काम है? मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी माँ कहती है कि ये ईश्वर की इच्छा है। जब तक वो नहीं चाहेंगे हम गरीबी से नहीं उबर सकते। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मैं गरीब क्यों हूँ? मुझ पर ईश्वर की कृपा क्यों नहीं है? स्वामी, ये बच्चा छोटा जरूर है, लेकिन साहसी बहुत। परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती प्रभु। देवी, मैंने तो आपसे कहा था कि उसकी किस्मत में गरीबी ही लिखी है। मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रभु, आप उस चील को दंड दें या ना दें, पर उस बालक की सहायता जरूर करें। ये मेरी आपसे विनती है। माता की जिद के आगे भगवान की एक न चली। उन्होंने कहा कि देवी, मैं ब्रह्मा जी से उसकी मदद करने की आग्रह करता हूँ। ये कहकर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का आह्वान किया, जिससे तत्काल ही ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हो गए। तब शिव जी ने नसीब सिंह के बारे में उनसे सारी बात बताई, जिसे सुनकर ब्रह्मा जी नसीब सिंह के पास गए और उसे एक अंगूठी दी। अंगूठी पाकर वो काफी खुश हो गया और ये सोचते हुए जाने लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस अंगूठी को नहीं गवाऊंगा। अमीर बनने की खुशी से झूमता वो चला जा रहा था कि रास्ते में उसे प्यास लग गई और वो एक तालाब में पानी पीने के लिए झुका तो उसके शर्ट के जेब से वो अंगूठी गिर गया। जब तक वो उसे उठाता, एक मछली उसे निगल गई। ये देखकर नसीब सिंह बुरी तरह से परेशान हो गया। रोते रोते माँ के पास पहुंचा और सारी बात बताई। उसकी माँ को लगा कि ये ऐसे ही कहानियां बनाता है, फिर भी उसे समझाते हुए बोली, बेटा, मैंने तुम्हें कई बार समझाया है, जब तक भाग्य देवी की कृपा हम पर नहीं बनेगी तब तक हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। अगर हमारा नसीब अच्छा होगा तो मिट्टी भी सोना बन जाएगा। माँ कितना भी समझाने की कोशिश करती, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन वो फिर से उसी जगह पर चला गया और भगवान को याद करने लगा। इस बार माता पार्वती के साथ साथ शिवजी भी उसके साहस को देखकर मोहित हो गए और इस बार वो भगवान विष्णु के पास गए और उनसे नसीब सिंह की मदद करने का अनुग्रह किया,
जिसके बाद भगवान विष्णु बालक के पास गए और उसे कुछ हीरे देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब तो नसीब सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार वो सीधे घर जाएगा। पिता के मरने के बाद ही उसके बड़े भाई और भाभी चंपा ने पिता की जायदाद से उन्हें बेदखल कर दिया था, पर फिर भी राकेश ने अपने भाई भाभी से बिना शिकायत किए एक छोटी सी झोपड़ी में रहने आ गया। उनकी बेटी सुनैना बड़ी हो चुकी थी और सुनैना के लिए राकेश ने एक योग्य वर ढूंढ लिया था। कमला, एक खुशखबरी है। हमारी बेटी सुनैना के लिए अच्छा रिश्ता मिला है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी अच्छे घराने में हो जाए, बस फिर तो मैं गंगा नहा लूं। पापा, मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मेरा बचपन से ही इंजीनियर बनने का शौक था और मैं अपने सपने को पूरा करना चाहती हूँ। पर बेटी सुनैना, लड़के वाले तुम्हें पसंद करते हैं और फिर ना जाने दूसरा रिश्ता इससे अच्छा मिले या ना मिले। और बात रही तुम्हारी इंजीनियर बनने की, तो हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि तुम इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवा सकें। हाँ बेटी, गरीबों की जिंदगी में बहुत सारी बाधाएं आती है और साथ ही साथ कभी कभार हमें अपनी इच्छाओं और सपनों को भी बांधकर कुएं में फेंक देना पड़ता है। हे भोलेनाथ, ये आपकी मर्जी है। एक बाप अपनी बेटी की पढ़ाई के सपने तक को पूरा नहीं कर सकता। सुनैना अपने माता पिता की बात सुनकर दुखी हो गई और दबे मन से शादी के लिए हाँ करके अपने कमरे में भागती भी चली गई। उस रात जब राकेश अपने कमरे में सो रहा था तो भगवान शंकर उसके सपने में दर्शन देते हैं। राकेश, तुम्हारी अटूट भक्ति और श्रद्धा भाव को देख मैं मुग्ध हो गया हूँ। तुम अपने जीवन की हर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो और मेरे आशीर्वाद से आगे के जीवन में भी सदा सफल होगे। मैं तुम्हारे साथ सदैव रहूंगा। राकेश, तुम मुझे रोज भोग में विभिन्न प्रकार के पकवान बनाकर खिलाते हो, पर मेरा कुछ दिनों से कद्दू खाने का मन कर रहा है। तुम्हारे खेत में एक कद्दू का फल लगा है, क्या तुम मुझे वह कद्दू खिलाओगे? बोलो। भगवान शंकर के ऐसे पूछने पर अचानक राकेश की नींद खुल जाती है। क्या क्या सच में भगवान शंकर मेरे सपने में आए थे? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। और उसने ऐसा ही किया भी। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ घर में नहीं है। उसने एक लोटे में वो हीरे रख दिए और बाहर निकल गया माँ का इंतजार करने के लिए। उसकी माँ रोजाना की तरह किसी और के घर में काम करने गई थी। ऐसे में वो सोचने लगा कि अब तो हम भी अमीर बन गए हैं, माँ को किसी और के घर में काम करने की क्या जरूरत है। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी पीछे से एक चोर उसके घर में घुस गया और घर के कई सामान चुरा कर वहां से भाग गया। इधर जब उसकी माँ आई तो उसके साथ में खुशी खुशी अंदर आया, लेकिन उसे वो हीरे नहीं मिले, बल्कि घर के और भी कई सामान गायब थे। वो अपनी माँ को बता रहा था कि आज उसे ईश्वर ने हीरे दिए थे, लेकिन उसकी माँ को यकीन नहीं होता है और वो उसे गुस्से में आकर अब तो डांटने संभल जा, लगती है। रोज रोज झूठी कहानियां सुनाता रहता है, ना जाने कहाँ भटकता रहता है। अब मैं तुम्हारी इस हरकत को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ की फटकार सुनकर वो रोने लगा, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी और अगले दिन फिर से उसी जगह पर जा पहुंचा। अब नसीब सिंह की जिद, हिम्मत और दृढ़ संकल्प को देखकर भगवान भी उससे प्रसन्न हो गए और फिर उन्होंने भाग्य देवी के पास जाकर कहा कि हे देवी, ये बच्चा दिल का बहुत सच्चा है और साहसी भी है। ऐसा इंसान कभी अभागा नहीं हो सकता। कृपया करके आप इसकी किस्मत बदल दें देवी। भगवान शिव की आज्ञा पाकर इस बार भाग्य देवी नसीब सिंह के पास आई और उसे एक सिक्का दिया, जिसे पाकर नसीब सिंह फिर से बहुत खुश हो गया और सिक्का लेकर अपने घर चला गया। वो अपनी माँ से सारी बात बता दी, जिसे सुनकर इस बार उसकी माँ को भी उस पर भरोसा हो गया। दूसरे दिन एक मछली बेचने वाली उसके घर के पास आई तो वही सिक्का देकर नसीब सिंह की माँ ने मछली खरीदी। जब मछली को काटा तो उसके पेट से वही अंगूठी निकली जो ब्रह्मा जी ने नसीब सिंह को दी थी। तब नसीब सिंह ने अपनी माँ से कहा कि देखा ना माँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे अंगूठी मिली थी। हाँ बेटा, मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए था। जा बेटा, जंगल से कुछ लकड़ियाँ ले आ। तब नसीब सिंह लकड़ी चुनने जंगल जाता है और लकड़ियाँ चुनने लगता है कि वो चील वहां से उड़ता हुआ जाता है और वो हीरे का हार वहीं गिरा देता है, जिसे पाकर नसीब सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रह जाता। वो लकड़ियों के साथ साथ हीरे का हार भी ले आता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर मालती की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो नसीब सिंह से कहती है, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा। अब तो देखते ही देखते उसकी किस्मत बदलने लगी थी। इधर उस चोर को भी शिव जी ने सपने में कहा था कि वो जाकर उनके वो हीरे को लौटा दे, वरना उसे बड़ी सजा देंगे। ऐसे में डर के मारे वो चोर खुद ही आकर वो हीरे लौटा जाता है और माफी भी मांगता है। अब नसीब सिंह और मालती के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं रह जाती है और वो उस इलाके के सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं। रामपुर गांव में राकेश अपनी पत्नी कमला और अपनी इकलौती बेटी सुनैना के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। राकेश बचपन से ही भगवान शंकर का परम भक्त था।
बचपन में एक दिन जब राकेश भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए तालाब में जल लेने गया तो आते वक्त मंदिर की सीढ़ियों से गिर गया और उसके पैरों में ऐसी चोट लगी थी कि उसे आज भी बैसाखी के सहारे ही चलना पड़ता है। लोगों ने उसे शंकर भगवान के विरुद्ध बहुत बातें सुनाई कि शंकर भगवान ने ही जानबूझकर सीढ़ियों से गिरा दिया, पर राकेश शंकर भगवान के विरुद्ध एक भी बात न सुनकर दिन प्रतिदिन और भी उनकी भक्ति में लीन होता गया। आज भी राकेश, उसकी पत्नी और उसकी बेटी तीनों मिलकर भगवान शंकर की पूजा आराधना किया करते और उनको भोग लगाने के बाद ही वो तीनों भोजन ग्रहण करते थे। थोड़ा बहुत खेती बाड़ी करके उनका जीवन जैसे तैसे कट रहा था। राकेश के पिता और एक रात को जेठानी चंपा ने खिड़की से छुपकर कमला को कद्दू काटकर सोना निकालते हुए देख लिया। ये देखते ही चंपा हैरान हो गई और अगले दिन अपने बेटे दीपक को बुलाकर चंपा कहती है, जाकर कमला चाची के बगीचे से कद्दू तोड़कर ला और ध्यान रहे कोई तुम्हें देखे नहीं। अपनी माँ के कहे अनुसार दीपक ने कमला के बागीचे से एक कद्दू चोरी कर लिया और उस कद्दू को उसने अपनी माँ चंपा के हाथ में दे दिया। जैसी चंपा ने कद्दू काटा, कद्दू कटते ही उस कद्दू से रस निकला जो उसके मुंह पर चिपक गया। ये कैसी चिपचिपा चीज है जो मेरे मुंह में चिपक गई? ओह, एक तो मुझे जलन हो रही है और दूसरी ये बास मार रही है। चंपा ने मुंह धोकर उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर वो चिपचिपा रस उसके मुंह से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। चंपा जोर जोर से चिल्लाने लगी और अपने हाथों से अपने मुंह को बार बार रगड़ने की बहुत कोशिश करती रही, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। आखिरकार वो थक हार कर अपने बेटे दीपक से कहती है, दीपक बेटा, जल्दी से जाओ और अपनी चाची कमला को बुला कर लाओ, मुझे बहुत जलन हो रही है, तुम जल्दी से भाग कर जाओ। दीपक भागकर कमला को उसके घर से बुला कर लाता है। कमला उसकी जेठानी के मुंह पर, और हाँ, वो कुछ खाने की भी बात कर रहे थे। हाँ, कद्दू। वो मुझसे कद्दू भोग लगाने के लिए बोल रहे थे। ठीक है भोलेनाथ। राकेश सुबह सुबह उठकर अपने खेत में जाता है जहां उसने कद्दू के बीज बोए थे। उसने देखा उसमें एक कद्दू लगा हुआ था। राकेश उसे तोड़कर कमला को दे देता है। कमला कद्दू को देखकर हैरान हो जाती है और उसे पूछती है, कद्दू, ये आप आज कद्दू तोड़कर क्यों लाए हो? राकेश कमला को अपने सपने के बारे में सब कुछ बताता है, जिससे कमला भी खुश होकर भगवान शंकर के लिए कद्दू का भोग लगाने जाती है। जैसे ही कमला वो कद्दू उठाती है और बीच से उसके दो हिस्से करती है, उस कद्दू के अंदर से सोने के सिक्के झनझनाकर जमीन पर बिखर गए। सोने के सिक्कों को देखकर कमला और राकेश दोनों हैरान रह जाते हैं। ये क्या, सोने के सिक्के, वो भी इस कद्दू में? वही तो मैं सोच रहा हूँ कि सोने के सिक्के इस कद्दू के अंदर कैसे आए। ये जरूर भगवान शंकर की ही महिमा है। जय हो भोलेनाथ की, जय हो शंकर भगवान की। जय हो भोलेनाथ की। सुनो जी, तो फिर मैं इस कद्दू को काटकर कद्दू की सब्जी बना लेती हूँ, जिससे हम भगवान शंकर को भोग लगा देंगे, और इसके बीजों को हम अपने बागीचे में फिर से लगा देते हैं, जिससे हम रोज भोलेनाथ को कद्दू की सब्जी बनाकर खिला सकेंगे। ठीक है कमला, जैसा तुम उचित समझो। फिर राकेश और कमला दोनों सुनैना के पास जाते हैं और उसे सारी बातें बताते हैं, और राकेश सुनैना को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने की अनुमति देता है। सुनैना ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। दूसरे ही दिन राकेश लड़के वालों के घर में जाकर उन्हें शादी के लिए मना कर देता है, और शादी के लिए मना करते ही गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। गांव के लोगों को अपने काम से ज्यादा सुनैना की शादी क्यों टूट गई, इस बात को जानने में रुचि थी। इधर राकेश उस कद्दू के बीज को अपने जमीन में बो देता है, और कुछ ही दिनों में उसके खेत में नए कद्दू लग जाते हैं, और भगवान शंकर की माया से उसके खेत के हर कद्दू से सोने के सिक्के निकलते हैं। अब राकेश को पैसों की कोई कमी नहीं रहती, और वो दूसरे ही दिन कमला और सुनैना के साथ शहर के लिए निकल पड़ता है। शहर में जाकर राकेश सुनैना का एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवाता है, और फिर वहीं के पास में एक गर्ल्स हॉस्टल में जाता है। सुनैना, ये गर्ल्स हॉस्टल है, तुम यहाँ आराम से रहकर अपनी पढ़ाई अच्छे से करना, और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बोलना ना भूलना। जरूर पापा, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। बेटी सुनैना, मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया, जो भी किया स्वयं भगवान शंकर ने किया। उन्होंने अपने चमत्कार से हमारे दुखों के दिन को सुख में बदल दिया। फिर दोनों माँ बेटी आपस में गले मिलते हैं, और फिर सुनैना को गर्ल्स हॉस्टल में उसका सामान देकर राकेश और कमला रामपुर गांव लौट आते हैं। अगले दिन उनकी जेठानी और बड़े भाई उनसे मिलने आते हैं। अरे कमला, तुम लोग कहाँ गए थे? और मैंने सुना है कि सुनैना की शादी भी टूट गई है। लड़के वालों ने शादी से मना क्यों कर दिया? नहीं दीदी, लड़के वालों ने नहीं, हमने मना किया। हम चाहते थे कि सुनैना पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करे, तभी उसकी शादी करवाएंगे। इसीलिए सुनैना के पापा ने खुद लड़के वालों के घर में जाकर उन्हें मना कर दिया। पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई और शहर में रहने का तो बहुत खर्चा होगा, इतने सारे पैसे तुम कहाँ से भरोगे? भगवान शंकर की कृपा से हमें पैसों की और कोई कमी नहीं रही। जब भगवान स्वयं हमारे साथ हैं, तो हमें किसी और चीज की चिंता करने की क्या जरूरत है। वो चाहेंगे तो मिट्टी को भी सोना बना देंगे। राकेश की ये बात सुनकर उसके बड़े भाई और भाभी को कुछ समझ नहीं आया, पर अचानक राकेश की चाल ढाल बदलते देख उनके मन में शक का बीज उग गया था। उस दिन से कमला की जेठानी चंपा ने उसके घर पर नजर रखना शुरू कर दिया।